बीएमसी में ओवैसी की पार्टी के प्रदर्शन ने नेताओं के जुबान में क्या जहर घोल दिया है। हालात तो ये हो गए हैं कि एआईएमआईएम की नेता सहर शेख ने पूरे मुंब्रा को हरे रंग में रंगने का ऐलान तक कर दिया, जिसके बाद से महाराष्ट्र की सियासत गर्म है। एक तरफ सहर के बयान की शिकायत पुलिस से की गई, तो वहीं अब दूसरी तरफ महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने सहर शेख के इस बयान पर पलटवार किया और कहा कि मुंब्रा छोटा सा हिस्सा है जो भगवा गढ़ को हरा ही नहीं सकता। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। पूरे के पूरे मुंब्रा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। पूरा ग्रीन करने के लिए पाकिस्तान जाना पड़ेगा। इस देश में है तो भगवा और नीला ही चलेगा, दूसरा कोई रंग नहीं चल सकता है। ये ठाणे जिला भगवा है। ये हमारे धर्मवीर आनंद दिघे साहब का बालेकिल्ला गढ़ है। इस मुंबई शहर का और इस महाराष्ट्र का रंग भगवा है और ये भगवा ही रहेगा। महाराष्ट्र में भगवा बनाम हरे की जंग विकराल हो गई है। पूरे के पूरे मुंब्रा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। जहां ठाणे के मुंब्रा से एआईएमआईएम की युवा पार्षद सहर शेख के ये बोल सियासी तूफान की शक्ल ले चुके हैं। मुंब्रा फतेह करने के बाद सहर शेख का ये अंदाज अब महाराष्ट्र की सियासी मिजाज को पूरी तरह से बदल कर रख चुका है। जहां पहले ही राज्य के महानगर पालिका चुनाव के नतीजों में एआईएमआईएम की सहर से पारा हाई था, उस पर पार्टी के युवा पार्षद की इस तकरीर ने बड़े टकराव को जन्म दे दिया, जिस पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का बयान आया है। उन्होंने साफ कहा कि ये मुंब्रा छोटा सा हिस्सा है जो भगवा गढ़ को हरा नहीं सकता। ऐसे बयानों पर जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। ये ठाणे जिला भगवा है। ये हमारे धर्मवीर आनंद दिघे साहब का बालेकिल्ला गढ़ है और मुंब्रा ठाणे जिला में ही है, छोटा है। कोई भगवे में कैसा वो हरा होगा? सर लेकिन बाला साहब आज हम लोग याद कर रहे हैं, ऐसा कहना गलत है और जनता उसको ठीक से जवाब देगी। इस बीच सहर शेख के बयान पर बीजेपी की फायर ब्रांड नेता नवनीत राणा ने करारा जवाब दिया है। एआईएमआईएम पार्षद को आड़े हाथों लेते हुए नवनीत ने कहा कि इस देश में भगवा ही चलेगा। अगर हरा करने का ख्वाब देखना है तो पाकिस्तान जाना पड़ेगा। पूरा ग्रीन करने के लिए पाकिस्तान जाना पड़ेगा। इस देश में है तो भगवा और नीला ही चलेगा, दूसरा कोई रंग नहीं चल सकता है। इतना ही नहीं, नवनीत राणा ने उस ग्रीन वाली सोच को चुनौती देते हुए कहा कि उनके जैसे कार्यकर्ता के रहते कोई भगवा हटा नहीं सकता। ये याद रखना, इस देश में ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे भक्त और हमारे जैसे लोग, हम पॉलिटिक्स में भी हैं, राजकारण में भी हैं, पर हमारे विचार, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के विचार लेके ये खून में दौड़ते हैं। जब तक ये खून खत्म नहीं होगा तब तक भगवा इस देश से कोई हटा नहीं सकता। इतना वहीं सहर शेख के बयान पर मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम ने दो टूक कहा कि मुंबई और महाराष्ट्र का रंग भगवा है और हमेशा भगवा ही रहेगा। समाज विरोधी, देश विघातक, आतंकवादी, इस्लामिक रेडिकल फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट्स जो शहर का या राज्य का रंग बदलने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसी सारे ताकतों के खिलाफ हमारी ये लड़ाई है। हम उनके साथ संघर्ष करेंगे और हम इस प्रकार की सारी ताकतों को चेतावनी देते हैं कि इस मुंबई शहर का और इस महाराष्ट्र का रंग भगवा है और ये भगवा ही रहेगा। मुंब्रा को हराने वाले बयान पर सहर शेख घिरती नजर आ रही है, जिस पर मुंब्रा पुलिस ने भी संज्ञान लेते हुए उन्हें नोटिस जारी किया, जिसका जवाब सहर ने पुलिस स्टेशन में जाकर किया, जिसमें शहर की तरफ से ये कहा गया कि बयान का मतलब आने वाले 5 सालों में पूरे मुंब्रा में पेड़ पौधे लगाकर ग्रीन करने से था। मुंब्रा को ग्रीन बनाने का सहर शेख का ख्वाब उन्हें मुश्किल में डाल रहा है, लिहाजा अब वो डिफेंसिव हो गई है। ऐसे में जीत की खुशी से लबरेज होकर जोश में दिया गया ये बयान कहीं शहर के लिए नई मुसीबत लेकर ना आए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बीएमसी में ओवैसी की पार्टी के प्रदर्शन ने नेताओं के जुबान में क्या
जहर घोल दिया है। हालात तो ये हो गए हैं कि एआईएमआईएम की नेता सहर शेख ने पूरे मुंब्रा को हरे रंग में रंगने का ऐलान तक कर दिया, जिसके बाद से महाराष्ट्र की सियासत गर्म है। एक तरफ शहर के बयान की शिकायत पुलिस से की गई, तो वहीं अब दूसरी तरफ महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने सहर शेख के इस बयान पर पलटवार किया और कहा कि मुंब्रा छोटा सा हिस्सा है जो भगवा गढ़ को हरा ही नहीं सकता। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। पूरे के पूरे मुंब्रा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। पूरा ग्रीन करने के लिए पाकिस्तान जाना पड़ेगा। इस देश में है तो भगवा और नीला ही चलेगा, दूसरा कोई रंग नहीं चल सकता है। ये ठाणे जिला भगवा है। ये हमारे धर्मवीर आनंद दिघे साहब का बालेकिल्ला गढ़ है। इस मुंबई शहर का और इस महाराष्ट्र का रंग भगवा है और यह भगवा ही रहेगा। महाराष्ट्र में भगवा बनाम हरे की जंग विकराल हो गई है। पूरे के पूरे मुंब्रा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। जहां ठाणे के मुंब्रा से एआईएमआईएम की युवा पार्षद सहर शेख के ये बोल सियासी तूफान की शक्ल ले चुके हैं। मुंब्रा फतेह करने के बाद सहर शेख का ये अंदाज अब महाराष्ट्र की सियासी मिजाज को पूरी तरह से बदल कर रख चुका है। जहां पहले ही राज्य के महानगर पालिका चुनाव के नतीजों में एआईएमआईएम की शहर से पारा हाई था, उस पर पार्टी के युवा पार्षद की इस तकरीर ने बड़े टकराव को जन्म दे दिया, जिस पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का बयान आया है। उन्होंने साफ कहा कि ये मुंब्रा छोटा सा हिस्सा है जो भगवा गढ़ को हरा नहीं सकता। ऐसे बयानों पर जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। ये ठाणे जिला भगवा है। ये हमारे धर्मवीर आनंद दिघे साहब का बालेकिल्ला गढ़ है और मुंब्रा ठाणे जिला में ही है। छोटा है, कोई भगवे में कैसा वो हरा होगा। सर लेकिन सम्राट बाला साहेब को आज हम लोग याद कर रहे हैं। ऐसा कहना गलत है और जनता उसको ठीक से जवाब देगी। इस बीच सहर शेख के बयान पर बीजेपी की फायर ब्रांड नेता नवनीत राणा ने करारा जवाब दिया है। एआईएमआईएम पार्षद को आड़े हाथों लेते हुए नवनीत ने कहा कि इस देश में भगवा ही चलेगा। अगर हरा करने का ख्वाब देखना है तो पाकिस्तान जाना पड़ेगा। पूरा ग्रीन करने के लिए पाकिस्तान जाना पड़ेगा। इस देश में है तो भगवा और नीला ही चलेगा, दूसरा कोई रंग नहीं चल सकता है। इतना ही नहीं, नवनीत राणा ने उस ग्रीन वाली सोच को चुनौती देते हुए कहा कि उनके जैसे कार्यकर्ता के रहते कोई भगवा हटा नहीं सकता। ये याद रखना, इस देश में ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे भक्त और हमारे जैसे लोग, हम पॉलिटिक्स में भी हैं, राजकारण में भी हैं, पर हमारे विचार, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के विचार लेके ये खून में दौड़ते हैं। जब तक ये खून खत्म नहीं होगा तब तक भगवा इस देश से कोई हटा नहीं सकता। इतना याद। वहीं सहर शेख के बयान पर मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम ने दो टूक कहा कि मुंबई और महाराष्ट्र का रंग भगवा है और हमेशा भगवा ही रहेगा। समाज विरोधी, देश विघातक, आतंकवादी, इस्लामिक रेडिकल फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट्स जो शहर का या राज्य का रंग बदलने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसी सारे ताकतों के खिलाफ हमारी ये लड़ाई है। हम उनके साथ संघर्ष करेंगे और हम इस प्रकार की सारी ताकतों को चेतावनी देते हैं कि इस मुंबई शहर का और इस महाराष्ट्र का रंग भगवा है और यह भगवा ही रहेगा। मुंब्रा को हराने वाले बयान पर सहर शेख घिरती नजर आ रही है, जिस पर मुंब्रा पुलिस ने भी संज्ञान लेते हुए उन्हें नोटिस जारी किया, जिसका जवाब शहर ने पुलिस स्टेशन में जाकर किया, जिसमें शहर की तरफ से ये कहा गया कि बयान का मतलब आने वाले 5 सालों में पूरे मुंब्रा में पेड़ पौधे लगाकर ग्रीन करने से था। मुंब्रा को ग्रीन बनाने का सहर शेख का ख्वाब उन्हें मुश्किल में डाल रहा है, लिहाजा अब वो डिफेंसिव हो गई है। ऐसे में जीत की खुशी से लबरेज होकर जोश में दिया गया ये बयान कहीं शहर के लिए नई मुसीबत लेकर ना आए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।